वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 1940 का दशक, पूरा देश आजादी की उम्मीद में संघर्ष कर रहा था। पहली बार आसमान पर आजादी की ललिमा दिखाई देने लगी थी। 1947 वो साल था जब इस गहमा गहमी के बीच जवाहरलाल नेहरू संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत के दौरे कर रहे थे। उस दिन पंडित नेहरू संयुक्त प्रांत के दौरे पर थे। उन दिनों नेहरू जीप में चला करते थे। उनकी जीप चंबल के बीहड़ों से होकर गुजर रही थी। उस वक्त बीहड़ घनी कटीली झाड़ियों से घिरे हुए थे। कच्ची पतली सड़कें और इन्हीं बीहड़ों में रहते थे चंबल के डाकू, जो खुद को बागी कहलाना पसंद करते थे। इनमें ज्यादातर लोग ऐसे होते थे जो व्यवस्था के सताए हुए थे और गुट बनाकर अमीर लोगों से पैसे लूटते थे। चंबल के इन डाकुओं के अपने उसूल थे। चंबल के डाकू खुद को गरीबों का मसीहा मानते थे, लेकिन बावजूद इसके आम लोगों में इनका खौफ रहता था। नेहरू जी की जीप इन्हीं बागियों के गढ़ के बीच ऊंची नीची डगर से गुजर रही थी। शाम हो चुकी थी और सूरज डूबने लगा था। तभी अचानक नेहरू जी के ड्राइवर ने एक झटके में गाड़ी रोक दी। सामने पतली सी सड़क पर 8-10 लोग खड़े हुए थे। नेहरू जी ने चौंक कर ऊपर देखा। उन्होंने गाड़ी बंद करने का इशारा किया। जब तक ये लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही झाड़ियों के पीछे से किसी ने जोर से पुकारा, कौन है रे? सड़क रोके खड़े हुए उन लोगों में से एक ने जवाब दिया, है कोई सेठिया। ये सुनकर झाड़ियों के पीछे डाकुओं का सरदार निकलकर सामने आया। जीप में सवार लोग समझ चुके थे कि उन्हें कोई अमीर सेठ समझकर चंबल के डाकुओं ने घेर लिया है। डाकुओं की बात सुनते ही नेहरू जी जीप से फौरन उतरे और सरदार के पास पहुंचकर बोले, हाँ बोलो, मैं हूं जवाहरलाल। ये नाम सुनते ही बीहड़ के जंगलों में मानो सन्नाटा सा छा गया। जो सरदार तनकर नेहरू के सामने खड़ा था, वो शर्म से आंखें झुकाए खड़ा नजर आया। तभी नेहरू जी ने कहा, जल्दी बोलो, क्या काम है? हमें दूर जाना है। बागियों के उस सरदार ने अपने कोट की जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भर नोट निकाले और नेहरू के हाथ पर रख दिए। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, बहुत नाम सुना था आपका, आज दर्शन हो गए। हमारी तरफ से ये भेंट स्वीकार कीजिए। अगले दिन ये कहानी आग की तरह आसपास के गांवों में गूंज गई। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।